केजरीवाल को धमकी देने वाले मामले पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेरा, कहा केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश। आप नेता संदीप भारद्वाज ने की खुदकुशी। आप नेता का राजौरी गार्डन में अपने घर में फांसी के फंदे से लटका मिला शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की खुदकुशी पर सियासत जारी। मनोज तिवारी ने आप पर निशाना साधा। ये खुदकुशी नहीं, हत्या है। आप पैसे लेकर टिकट दे रही है। मनोज तिवारी ने आरोप पढ़ते हुए कहा कि संदीप की मौत के पीछे कौन कौन शामिल है उसकी जांच हो। संदीप भारद्वाज को न्याय मिलना चाहिए। मनोज तिवारी ने आप पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झूठे आरोप लगाना आपकी पुरानी आदत। संदीप भारद्वाज का टिकट आपने बेचा। संदीप की मौत के जिम्मेदार हैं केजरीवाल। पीएम मोदी लचित बरफुकन के 400वें जयंती समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। विज्ञान भवन में हो रहे प्रोग्राम के दौरान असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा भी मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। 7 दिसंबर से शुरू होना है संसद का शीतकालीन सत्र। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। कैबिनेट की बैठक में 3 नए कमिश्नरेट पर लगी मोहर। कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में नए कमिश्नरेट की मोहर लगी। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी की सभा में सुरक्षा पर चूक। बावला में रैली के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उड़ाया ड्रोन। नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाने पर 3 आरोपी गिरफ्तार। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रहेंगे मौजूद। दिल्ली को नेक्स्ट जनरेशन सिटी बनाने पर होगा जोर। लखनऊ के मदरसे में स्पोर्ट्स डे इवेंट का आयोजन। बड़ी संख्या में मदरसे के छात्रों ने खेलकूद में भाग लिया। विजेता टीमों को धर्मगुरु फरंगी महली ने सम्मानित किया। सिलीगुड़ी में बीएसएफ ने 2000 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर रेत से फुटबॉलर डिएगो माराडोना की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर बनाई, श्रद्धांजलि दी। ठंड बढ़ते ही प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ पटना। प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। गाजियाबाद में एक मेगा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न समुदाय के 3000 जोड़ों की शादी हुई। असम मेघालय बॉर्डर पर पुलिस फायरिंग के खिलाफ शिलोंग में गुस्सा फूटा। प्रदर्शनकारियों ने किया आगजनी और पथराव। 7 लोग जख्मी। राजधानी शिलोंग सहित 7 जिलों में इंटरनेट बंद। दिल्ली के सुल्तानपुर डब्बास में 2 महीने से लापता 19 साल की युवती की लाश बरामद। बातली नहर से मिली लड़की का शव। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में चंद्रहटी राइस मिल में बॉयलर फटने से 6 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू के गंडू भलेसा के धड़की गांव में अचानक आग लग गई। आग से 4 घर पूरी तरह तबाह हुए। लाखों के नुकसान की आशंका। जौनपुर में मेडिकल स्टोर में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। 2 चोर ने इस घटना को अंजाम दिया। श्रद्धा मर्डर केस में मैदान, जंगल, पहाड़ से लेकर समंदर तक सबूतों की तलाश। पॉलीग्राफी टेस्ट के दूसरे राउंड का अभी इंतजार। एबीपी न्यूज पर मनोज तिवारी के बोल से उठा बवंडर। कहा केजरीवाल को पीट सकती है जनता। सिसोदिया बोले बीजेपी कर रही है केजरीवाल की हत्या की साजिश। बीजेपी ने सिसोदिया को घेरा। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोग मारपीट न कर दें, इसलिए उनको सुरक्षा दीजिए। उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपों को लेकर सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हैं आरोपी। एबीपी न्यूज से बातचीत में वाघेला बोले राम टाट में रहें या मंदिर में फर्क नहीं पड़ता, रोजी रोटी से पड़ता है फर्क। बीजेपी बोली राम का न करें अपमान। क्या फर्क पड़ता है? उसमें वो रहने आने वाला है। भगवान टाट में रहते थे, क्या फर्क पड़ता है? इनकी मार्केटिंग है कि आप आइए दर्शन करिए। नहीं, ये बीजेपी का मार्केटिंग है।
पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ी हलचल। सीएम ममता बनर्जी से मिले शुभेंदु अधिकारी। मुलाकात के दौरान बीजेपी के 2 और विधायक भी शामिल। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुजरात में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। इसकी नई तस्वीर सूरत में देखने को मिली, जहां पर बीजेपी ने फर्स्ट टाइम महिला वोटर्स के लिए बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली में बड़े पैमाने पर चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रही लड़कियों ने हिस्सा लिया। इन लड़कियों का कहना है, जो देश के लिए बेहतर होगा हम उन्हें चुनेंगे। महाराष्ट्र के भिवंडी में बीजेपी नगर सेवक नित्यानंद नाडर पर जानलेवा हमला हुआ है। वारदात उस वक्त हुई जब वो अपने कार्यालय से निकले, तभी घात लगाकर बैठे 10 से अधिक लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली में आप के एक और बड़े नेता के सुसाइड पर सियासी बवाल मच गया है। आपके ट्रेड विंग के प्रदेश सचिव संदीप भारद्वाज ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संदीप एमसीडी इलेक्शन में टिकट के दावेदार थे। उनसे टिकट के नाम पर अच्छी खासी रकम ली गई, लेकिन टिकट किसी और को दे दिया गया। अपने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि टिकट से सुसाइड को जोड़ना गलत है। पंजाब में गुंडे बदमाश कितने बेखौफ है, इसकी ताजा तस्वीर अमृतसर में देखने को मिली। यहां मकबूलपुरा में 15 से 20 लड़कों ने एक युवक पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसे तब तक मारा जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी अब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। खटीमा में कई दिनों से सरकारी तालाब के पास अवैध अतिक्रमण की शिकायत की गई थी, जिस पर प्रशासन ने अब एक्शन लिया है। करीब आधे तालाब की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। प्रशासन ने कई बार जमीन खाली करने के लिए कहा था, लेकिन लोगों ने नहीं सुना, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। गोरखपुर में निजी कॉलेज के बीटेक छात्रों ने कमाल कर दिया। छात्रों ने महिला सुरक्षा के लिए कैमरा और बिजली के झटके देने वाली एक स्मार्ट जैकेट बनाई है। अगर किसी लड़की ने जैकेट पहनी हुई हो तो किसी को छूते उस व्यक्ति को बिजली 200 से 400 वोल्ट का झटका लगेगा। इसमें कैमरा भी होगा, किसी भी तरह की घटना को रिकॉर्ड किया जा सके और आरोपी को पकड़ा जा सके। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जबरन धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। राजपुरा के पहाड़ खंडुआ गांव में रात में घर के अंदर करीब दर्जन भर लोगों ने प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। जैसे ही ये बात गांव वालों और बीजेपी के युवा मोर्चा के लोगों को पता चली, आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। यूपी में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पर बड़ा कदम उठाया है। यूपी के 3 और महानगरों आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर दी गई। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहले ही यूपी के 4 महानगरों लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। बिहार के बेगूसराय में NH 31 पर तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने सड़क पर जा रहे लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लिया है। ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 2 नावों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पानी के बीच ही दोनों नाव आग की चपेट में आ गई। नाव पर मौजूद लोगों ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप पर। रजत बटुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में बटुकन की वीरता को किया नमन। उन्होंने दिखा दिया कि कट्टरता और आतंक की हर आग का अंत हो जाता है। मनीष सिसोदिया के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। मनोज तिवारी ने कहा, आरोप लगाना आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है।
दिल्ली में क्लासरूम बनाने के मामले में बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला, विजिलेंस रिपोर्ट के हवाले से लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। अरविंद केजरीवाल कहीं उपस्थित हो तो एक गारंटी है भ्रष्टाचार की। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, 12 सूत्रीय घोषणा पत्र में पार्किंग और हाउस टैक्स में सुधार का जिक्र। उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण पर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। 4 जिलों में पहले से ही चल रही है व्यवस्था। व्यापक प्रभाव होगा और अपराधियों में इस संदेश से ही भय पैदा हुआ है और जनता में प्रसन्नता की लहर। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का आज भी हो सकता है पॉलीग्राफिक टेस्ट। श्रद्धा का मोबाइल खोजने के लिए मुंबई के समंदर में फिर तलाशी अभियान। गुजरात को रिलायंस से जियो का बड़ा तोहफा, सभी 33 जिलों में 5G की शुरुआत का ऐलान। 100% 5G सर्विस वाला पहला राज्य बना गुजरात। ऑस्ट्रेलिया में 5.5 करोड़ रुपए का इनामी राजविंदर सिंह दिल्ली से गिरफ्तार। 24 साल की लड़की की हत्या का आरोपी 2018 में ऑस्ट्रेलिया से हुआ था फरार। खेरसोन में रूस के मिसाइल अटैक में 5 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। जवाब में यूक्रेन का भी रूसी ठिकानों पर जोरदार हमला। और एक तरफ तो रूस क्यू पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है और यूक्रेन को क्यू में ही उलझाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की को खेरसोन में बड़ा झटका देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही दावा यह किया गया है कि रूस की सेना खेरसोन से पीछे नहीं हटने वाली है और ठंड में जंग की तैयारी कर रही है। सही सुना आपने, पुतिन ने खेरसोन फतह के लिए प्लान बी तैयार किया है। दावा किया गया कि पुतिन के सैनिक खेरसोन से नहीं हटे हैं और सर्दियों में यूक्रेन की सेना से लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने खेरसोन से रूस के सैनिकों को खदेड़ दिया है और इसी बौखलाहट में रूस की सेना ने कुछ दिन पहले खेरसोन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के सभी सैनिक खेरसोन छोड़कर जा चुके हैं और उसने उस पर फिर से कब्जा कर लिया है। लेकिन एक नए दावे ने यूक्रेन के इस पुराने दावे को हवाई साबित कर दिया, क्योंकि खबर है कि पुतिन के सैनिकों ने खेरसोन नहीं छोड़ा है और वो वहां पर डटे हुए हैं। खबर है कि रूस के सैनिक फिलहाल इसलिए शांत हैं क्योंकि वो सर्दियों में जंग की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की सेना खेरसोन में ही है और सर्दियां बिताने के लिए वहां बंकर बना रही है। रिपोर्ट में यह दावा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर किया गया और बताया गया कि रूस के सैनिक खेरसोन से गुजरने वाले नीप्रो नदी के दूसरी तरफ है, जबकि यूक्रेन की सेना नीप्रो नदी के अलग छोर पर है और इसलिए यूक्रेन को लग रहा है कि रूस के सैनिक खेरसोन छोड़ चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रूस के करीब 30,000 सैनिक ठंड के मौसम में खेरसोन से यूक्रेन के सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि रूस की सेना पिछले कुछ दिनों से शांत है और उन्होंने खेरसोन में यूक्रेन की सेना पर कोई बड़ा हमला नहीं किया है। देखिए, दावा किया गया है कि खेरसोन से हटाने का मतलब ये नहीं है कि रूस ने खेरसोन छोड़ ही दिया है, क्योंकि रूस अब भी खेरसोन को लेकर तमाम दावे कर रहा है, अपना हिस्सा मानता है और फिर से पलटवार करने की वो पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिका
रूस यूक्रेन युद्ध का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। कई मोर्चों पर रूस की सेना जेलेंस्की की सेना से आगे दिखाई दे रही है और रूस को कमजोर करती दिखाई दे रही है। और जिसे लेकर अमेरिका ने भी बड़ा दावा किया है। बाइडेन को डर है कि जंग में हार दिखाई पड़ने पर रूस यूक्रेन पर केमिकल वेपन से अटैक कर सकता है, जिसमें हजारों बेगुनाहों की मौत होगी। दुनिया में अपने हथियारों का दम दिखाने वाला रूस महायुद्ध में यूक्रेन की युद्ध नीति के आगे कई मोर्चों पर फेल दिखा। रूस के घातक हथियारों का जेलेंस्की के जाबाजों ने डटकर सामना किया। फिर चाहे वो मिसाइलों का जोश हो या ड्रोन का खौफ, यूक्रेन ने हर हथियार का तोड़ निकाल लिया है। रूस की सेना बौखलाई हुई है, तो ऐसे में अमेरिका को एक डर सता रहा है। बाइडेन को डर है कि जंग में हार नजर आने पर रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला कर सकता है। जेलेंस्की की हार जीत में बदल रही है। रूस हैरान है कि जंग के मैदान में उसके जाबाजों की गोलियों का जेलेंस्की पर असर नहीं हो रहा है। इलाका दर इलाका उसके हाथ से निकलता जा रहा है। रूस की सेना चारों खाने चित दिखाई दे रही है। ऐसे में महायुद्ध में शिकस्त का डर रूस को कोई भी बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है।